अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हैं चैनल नुमान गुजर। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ दोबारा से अपने क्लास 4 के साथ यानी लेक्चर 4 के साथ कैम्टेशिया स्टूडियो का। दोस्तों मुझे पता है बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं दोस्तों कुछ बिजी भी था और मैं रात के टाइम अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तकरीबन आप टाइम देख सकते हो नीचे 12 बज चुके हैं और यहाँ पे दोस्तों मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आज दोस्तों मैं आपको क्या बताऊंगा कैम्टेशिया में, वो आपको मैं पहले सिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कैम्टेशिया को कर लेते हैं ओपन और यहाँ पे दोस्तों मैंने रैंडमली एक वीडियो ले रखी है अपने यहाँ से कंप्यूटर से। तो इसको दोस्तों अभी मैं करता हूँ यहाँ से साइलेंस ऑडियो करता हूँ। ये देखिए मैंने साइलेंस कर दिया। अब दोस्तों यहाँ मैंने इसको जब वीडियो को यहाँ पे ये इस तरह से प्ले कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों क्या सिखाऊंगा आपको, पहले हम उस पर बात करते हैं। पहले हमने सिखाया था आपको कि लाइब्रेरी में क्या चीज़ें होती हैं। तो आज हम दोस्तों फेवरेट के ऊपर बात करेंगे, एनोटेशन के ऊपर बात करेंगे, बाकी हर चीज़ों को भी दोस्तों हम कवर करेंगे। तो एनोटेशन में दोस्तों क्या चीज़ें होती हैं आज हम आपको बताएंगे। अगर दोस्तों एनोटेशन पे आप लोग जाना चाहते हो, यानी कि अगर आप लोग कीबोर्ड से एनोटेशन पे जाना चाहते हो तो आप लोगों ने एन प्रेस करना है। जब आप लोग कीबोर्ड से एन प्रेस करोगे तो एनोटेशन ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिल रही हैं। इनको दोस्तों कहते हैं कॉल आउट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर बेसिक होगा तो आपने क्या करना है, ऑल पे जाना है। ये देखें ऑल पे जाएंगे तो इस तरह से सारा दोस्तों आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये इसको छोटा कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने इसको पहले जैसा कर दिया। अब दोस्तों इनका फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों ये जो पहला वाला कॉल आउट है मैं इसको उठा के ले आया हूँ। अब दोस्तों इसको मैं करता हूँ यहाँ से जूम करता हूँ, ये देखें इसको ले आया हूँ। अब दोस्तों ये देखिए ये इस तरह से आ चुका है। तो आप लोग चाहते हो कोई वीडियो बना रहे हो, मतलब आप चाहते हो कि उसमें बताना कि जो दोस्तों सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इसको ले आओ, इस शेप को ले आओ, इसको यहाँ पे कहीं भी जैसे भी रखना चाहते हो रख लो। तो यहाँ से ऐसे कर लो, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करो तो यहाँ पे आप लोग लिख लो, जैसे कि मैं लिखता हूँ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे ये मेरा वर्ड पूरा नहीं आ रहा जो कि मैंने लिखना था। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करके इस तरह से बड़ा कर दूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से पूरा वर्ड अपना लिख दूंगा। ये मैंने लिख दिया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, इनको आप लोग यूज़ कर सकते हो। अभी नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ से एरो वाले ऑप्शन में। एरो में दोस्तों आपको बस ये चीज़ देखने को मिलती है, मतलब आप लोग कोई भी अगर आप लोग किसी हिस्से पे एरो लगाना चाहते हो, टेक्स्ट के ऊपर एरो लगाना चाहते हो, लाइन के ऊपर लगाना चाहते हो तो वो आप लोग लगा सकते हो यहाँ पे। जैसे कि एक मैं यहाँ से ये एरो ले लेता हूँ, ये वाली ले लेते हैं, यहाँ से मैं इसको ले आता हूँ नीचे। अब ये दोस्तों एरो है, इसको उठा के आप लोग कहीं भी सेट करो, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ इस तरह से कर दो। तो आप दोस्तों इसमें आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बस इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जाना है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आप लोग लगा सकते हो। ये देखिए ये मैंने लगा दी। उसके बाद दोस्तों आप लोग ट्रांजिशन में आके जैसे कि यहाँ से मैं फेड वाली लगा देता हूँ, यहाँ पे ये देखें ये इस तरह से आएगी बस, और इसका कुछ भी नहीं है, इतना यूज़ भी नहीं होती। तो बाकी आप लोग इनको अगर ना भी यूज़ करेंगे तो अपनी किसी वीडियो में तो इतना कोई मसला तो नहीं है। अगर आपको लगे कि कहीं मुझे यूज़ करना चाहिए तो आप लोग कर सकते हो। तो उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक शेप की ऑप्शन है, इस पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोस्तों आपको शेप देखने को मिलेंगी काफ़ी सारी, इनको भी दोस्तों आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब आपने देखा होगा काफ़ी सारी वीडियो में यूट्यूबर्स होते हैं जो कि दोस्तों शेप के अंदर वीडियो चलाते हैं। जैसे कि ये शेप है, इसको मैं ले आता हूँ नीचे। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, इस शेप के अंदर फर्ज करें यहाँ पे मैं किसी सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे शेप लगाऊंगा, इसके अंदर अपनी वीडियो लगाऊंगा। तो वीडियो कैसे लगाऊंगा इसका लेक्चर भी दोस्तों मैं आपको दूंगा। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हो कौन कौन से शेप है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, इनको यूज कर सकते हो अपनी किसी भी वीडियो में। आप लोग इस पे वीडियो कैसे लगाएंगे वो दोस्तों फिर आपको इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। तो उसके अलावा दोस्तों ये शेप वाला हो गया। यहाँ पे दोस्तों आएंगे अब स्पेशल वाले इफेक्ट में। तो इसमें दोस्तों क्या चीज़ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है ब्लर, उसके बाद मिलता है आपको स्पॉटलाइट, उसके बाद मिलता है हाईलाइट, उसके बाद मिलता है पिक्सेलेट। तो ब्लर में आपको ये फायदा होगा कि आप लोग चाहते हो किसी भी वीडियो में आपका कोई नंबर शो हो रहा है या ईमेल शो हो रहा है, कोई पर्सनल चीज शो हो रही है, इसको आप लोग ब्लर करना चाहते हो, मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे ले आऊंगा, उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन पे लाऊंगा। ये दोस्तों मेरा ब्लर जो है वो आ गया। अब मैं इसको छोटा इसको बड़ा जैसा करना चाहता हूँ वैसा एडजस्ट कर लूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, फर्ज करो ये मेरा नंबर है जो कि मैं चाहता हूँ शो नहीं होना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर ले आऊंगा इस तरह से। ये देखें इसने इसको धुंधला कर दिया, ब्लर यानी धुंधला। ये देखिए इसने इसको धुंधला कर दिया। मैं इसको पूरा इस तरह से सेट करूंगा
तो ये मेरा नंबर शो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ब्लर का फ़ायदा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये है स्पॉटलाइट। मतलब मैं चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करो कि ये जो एरिया है सारा, ये सारा जो एरिया मतलब ये टूल जो है ना सारे के सारे मैं चाहता हूँ कि ये शो करवाऊँ किसी भी मतलब अपने लेक्चर में या अपनी किसी भी वीडियो में। तो कैसे करवाऊँगा, इन पे फोकस कैसे करवाऊँगा, तो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से स्पॉटलाइट को उठाना है और यहाँ पे आप लोगों ने इसको अपनी स्क्रीन पे लाना है और ये स्पॉटलाइट आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरह से एडजस्ट करूँ। उसके अलावा ये देखें इस तरह से, मतलब मैं चाहता हूँ ये एरिया में शो कराऊँ। अब मैं दोस्तों मैं एरिया तो शो करा चुका हूँ। अब उसके अलावा ये आपने करना है कि यहाँ से ट्रांजिशन में जाना है, फेड में जाना है और यहाँ पे फेड लगाना है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर फेड लगा दिया। तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, मैं बाकी नीचे वाली चीज़ें हटा देता हूँ। ये देखें ये दोनों को मैंने इसको हटा दिया। अब मैं यहाँ से प्ले करूँगा तो ये देखें ये इस तरह से ये चीज़ को इसने फोकस कर दिया। ये देखें इस चीज़ को इसने फोकस किया, बाकी चीज़ सब काली काली इसने कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये जो जूम हो रहा है दोस्तों, ये मैंने अपनी वीडियो को जब बनाया था तब किया था जूम, तो जूम को आप लोग छोड़ दें। बाकी ये देखें ये चीज़ फोकस किया, उसके बाद दोस्तों फोकस इसका चला भी जाएगा। ये देखें इस तरह आएगा, इस तरह चला जाएगा। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा आते हैं नोटेशन में, तो ये दोस्तों इसको बोलते हैं हाईलाइट। अब आपने देखा होगा कई लोग रजिस्टर में कहीं भी कुछ भी लिखते हैं उसके ऊपर आप लोग एक हाईलाइटर फेर देते हो, एक पेन होता है हाईलाइटर, वो आप लोग लगा देते हो। जैसे ये मार्कर बना हुआ है हाईलाइट, इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से लेके आऊंगा। अभी दोस्तों ये हाईलाइट मेरा आ चुका है। अब फर्ज करूँ मैं किसी भी जगह पे लगाना चाहता हूँ, मतलब 1 मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं इसको जूम आउट कर दूँ, उसके बाद ये देखें 1 मिनट इस तरह से आ गया। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट, हाईलाइट को लाता हूँ इस तरह से और ये देखिए मेरा हाईलाइट आ चुका है। अब फर्ज करो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये नुमान गुजर के ऊपर हाईलाइट मेरा लग जाए। ये देखें इस तरह से, मतलब मैं चाहता हूँ कि अपनी वीडियो में किसी भी वीडियो में अपने किसी भी व्यूअर को ये चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है, तो ये मैं हाईलाइट लगाऊंगा इस तरह से, ताकि अगले बंदे को पता हो कि मैं इस चीज़ पे हाईलाइट कर चुका हूँ, तो वो इस चीज़ को देखेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस पे हाईलाइट लगा दिया। मैं वापस से ट्रांजिशन में जाऊंगा, फेड लगाऊंगा और यहाँ पे इस तरह से मेरा हाईलाइट आएगा और फिर जैसे मैंने लगाया था वैसे वो चला भी जाएगा। ये देखें मैं इसको पहले करके दिखाता हूँ आपको, इस तरह से ये आएगा, ये इस तरह आया, उसके बाद ये चला गया। तो इसको भी यूज़ कर सकते हो आप लोग अपनी वीडियो में, काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोटेशन में आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो स्केच मोशन, इसको आप लोग बोलते हो स्केच मोशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलनी है। अब फर्ज करूँ मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है इसके ऊपर मैं जो है वो एक दायरा बनाऊँ, तो यहाँ से एक दायरा मैं उठाता हूँ, इस तरह से मैं लाता हूँ और ये दायरा हमारा आ चुका है। ये देखें, इसको छोटा बड़ा आप लोग अपनी मर्ज़ी से करेंगे। ये देखें ये मैंने छोटा किया। अब मैं इसको पहले पूरा चलने देता हूँ जब तक यहाँ से दायरा बन गया। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ये देखें इस तरह से ऊपर करता हूँ और ये नीचे करता हूँ और ये देखें। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें इस तरह से दायरा जब वो घूम के आ रहा है। उसके अलावा एक और भी है, इसको भी उठाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये देखो ये दायरा आ गया। इसको मैं यहाँ से करता हूँ छोटा और इसके ऊपर ले जाता हूँ। ये देखो इस तरह से मैंने छोटा कर दिया। नीचे वाला मैं डिलीट करता हूँ और ये ले आया हूँ मैं इसको इसके ऊपर। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ ताकि ये चीज़ पूरी कवर हो जाए। तो ये दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है, ये जो दायरा है वो पहले वाला था वो बिल्कुल राउंड था, ये वाला ऐसे हो गया जैसे किसी ने हाथ से लिखा हुआ है। ये देखें ये किसी ने ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से बनाया है, पेन से बनाया है। तो इसका ये फ़ायदा है। बाकी आप लोग एरो वगैरह लगा सकते हो, ये गुड है, इसमें काटा है, स्टार है, उसके बाद ये लाइन है, कोई भी चीज़ अगर आप लोग आना चाहते हो वीडियो में तो वो आप लोग लगा सकते हो। उसके अलावा ये है कीबोर्ड कॉल आउट में आपको क्या चीज़ नज़र आती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब फर्ज करूँ मैं किसी सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं कोई शॉर्ट की बता रहा हूँ, तो मैं शॉर्ट की को यहाँ पे लगा के दिखाऊँ। तो यहाँ से मैं बटन उठाता हूँ, सबसे पहले वाला इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ये दोस्तों शॉर्ट की का बटन आ गया। अब मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से इस तरह से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब दोस्तों इस बटन को मैं चाहता हूँ कि चेंज करूँ, जो मैंने शॉर्ट की लगाई है वो मैं बताऊँ। तो प्रॉपर्टीज़ का टैब नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो की के ऊपर आपने बस एक क्लिक करना है। जब आप लोग एक क्लिक करोगे, अब दोस्तों आप लोग फर्ज करो मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्रोल Z की शॉर्ट की बताऊँ, तो यहाँ से कंट्रोल Z लिखता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हो कंट्रोल Z हो गया। अब मैं चाहता हूँ फिर से कंट्रोल A करूँ, कंट्रोल A हो गया। अपने कीबोर्ड से आपने बटन दबाने, जैसे कंट्रोल A B, ये देखें B
उसके बाद CDEFG। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने कीबोर्ड से ये चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग लगा सकते हो। तो इससे भी दोस्तों आपके व्यूवर्स को अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कौन सी शॉर्ट की लगाई है। अपनी वीडियो एडिटिंग के दौरान आप लोग ये चीज़ को ऐड कर सकते हो अगले बंदे को ठीक से समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो बाकी चीज़ें दोस्तों, ये तो सिर्फ स्टाइल है। मतलब आप चाहते हो कि ये वाला स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला कर लूँ। ये देखें, ये पतला बटन है। तो उसके अलावा आप लोग अगर ये भी पसंद नहीं कर रहे तो आपको ये वाला एक और स्टाइल मिल जाता है, ये वाला कर लो। ये देखें, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है दोस्तों, ये कर लो। अगर ये भी पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ से एक और है, ये वाला कर सकते हो। जैसे कि ये देखें, इसमें ये देखें इस तरह से आ जाएगा। ये देखें। ठीक है दोस्तों, मतलब अलग अलग स्टाइल दिए हुए हैं जो कि कॉल आउट में आपको जब काफ़ी हेल्प करते हैं जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हो। तो बस कॉल आउट में इतना ही है। जिस पे भी अगर मैं इस पर टिक लगाऊंगा, ये देखें, इस पर मैं टिक लगाऊंगा तो ये फेवरेट में चला जाता है। फेवरेट में जाने के बाद आप ये फ़ायदा होता है कि मतलब मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग के दौरान ज़्यादा, तो फेवरेट से जाके मैं उठा सकता हूँ। मुझे एनोटेशन के टैब में आके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये इसमें होता है फेवरेट में, और कोई चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया होगा कि एनोटेशन में क्या होता है। अगली वीडियो में दोस्तों हम ट्रांजिशन को कवर करेंगे कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी इंशाल्लाह बताऊँगा कि आप लोग किसी शेप के अंदर कोई भी अपनी वीडियो लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। और भी दोस्तों हम बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। लेकिन पहले आपको मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या है, जिससे दोस्तों आपको अंदाज़ा हो सके कि आप लोग किस तरह से चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर जब आप लोग पूरा चलाना सीख जाओगे, फिर मैं आपको वीडियो बना के भी दिखाया करूँगा कि भाई आप लोग किस तरह से अपने फ्यूचर के अंदर अपनी वीडियो को अच्छा प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हो, उसकी कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। इसमें हर चीज़ दोस्तों मैं आपको करके दिखाऊंगा बारी बारी। लेकिन अभी तो मैं आपको सॉफ्टवेयर का बस ये बता रहा हूँ कि कैसे आप इनको यूज़ करना, ताकि आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर ये ना हो कि बाद में आप कहो कि यार ये मैंने चीज़ तो कर तो ली, लेकिन अब मुझे इस चीज़ को अगर अकेले बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। मैं देख देख के तो बना रहा हूँ, लेकिन मैं अगर अकेले बनाना कुछ चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो बस यही चीज़ होती है, आप लोग मुझे देख के मेरी चीज़ तो बना लोगे, लेकिन आप अपनी चीज़ कब बनाओगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी चीज़ बनाओ। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर को जानना ज़रूरी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।